इस वक्त की तस्वीरें आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला यहां से निकलकर सामने आया, जिसमें आपको बता दें कि बहुत से दूर दराज से लोग यहां पर आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। कुछ गाड़ियों पर आते हैं तो कुछ किसी और पर आते हैं। पर वहीं आपको बता दें कि एक शख्स का ये कहना है कि मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी लगाई और उसके बाद मेरी गाड़ी यहाँ से चोरी हो गई। और फिलहाल उन शख्स से बातचीत हम करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है वो हम आपको जरूर बताएंगे। पर कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि जब मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि मेरी गाड़ी कहाँ पर है, तो उनका ये कहना है कि मैं आपकी गाड़ी है, आप खुद इसका ध्यान रखें। फिलहाल अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स किस लिए होते हैं। अगर उन्हें पार्किंग में रखा गया है तो उन्हें उनकी गाड़ियों का ध्यान रखना होगा, चाहे वो रात के समय हो चाहे वो दिन के समय हो। फिलहाल सामने नजर डालूं तो बहुत सी गाड़ियां यहाँ पर लगी है, बहुत ज्यादा, चाहे वो दिन को लगती है, चाहे वो रात को लगती है, चाहे वो शाम को लगती है। पर इनका ध्यान रखना, इनकी जिम्मेवारी देखना, ये किसका काम है? पर इन शख्स का ये कहना है कि जब मैंने इनसे पूछा तो इनका सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना है कि इस चीजों का मैं थोड़ा जिम्मेवार हूँगा, ये आपको खुद देखना है। फिलहाल पूरी घटना क्या है, कैसे इनकी जो गाड़ी है वो चोरी हुई, कैसे जो है इनका क्या कहना है वो हम आपको पूरा बताएंगे। पर बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वो पुंछ के हो, चाहे वो रजौरी के हो, चाहे वो डोडा के हो, कहीं के भी हो। और इमरजेंसी अगर कहीं अवेलेबल होती है तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होती है। पर वहाँ पर आकर लोग अपने पेशेंट का ध्यान रखेंगे या फिर अपनी गाड़ियों का ध्यान रखेंगे। आप लोग भी साथ साथ में अपनी राय को जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में रखते रहे, जरूर बताएं कि इसमें किसकी गलती है। उस शख्स की गलती है जो अपने बीमार माँ या जो भी बीमार था उसे हॉस्पिटल लेके गया, या फिर उसकी गलती है जिसने गाड़ी पर ध्यान नहीं रखा। लाइव विजुअल्स आपको हम हॉस्पिटल से साझा कर रहे हैं, बख्शीनगर हॉस्पिटल, जो आपको बता दें कि इमरजेंसी के लिए ऑलवेज जो है वो यहाँ पर, चाहे रात का समय हो, चाहे दिन का समय हो, चाहे सुबह का समय हो, यहाँ पर जो है वो सब आए होते हैं। फिलहाल देखिए कि सोचने वाली बात यह है कि आखिर इनकी गाड़ी चोरी हुई तो हुई क्या? क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बहुत लोग आते हैं, चाहे वो दूर से आते हैं, पास से आते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पर बख्शीनगर में आना। पर जब उनके साथ ये घटना शुरू होगी तो लोग क्या अपनी गाड़ियों का ध्यान रखेंगे पहले, या फिर अपने पेशेंट का ध्यान रखेंगे? वो शख्स अभी हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत जरूर करेंगे अभी। पर फिलहाल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये तस्वीरें हम आपको जम्मू से साझा कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल से जहां पर ढेर सारी गाड़ियां जो है वो यहाँ पर लगी होती है, और बातचीत करने का प्रयास भी जो है वो हम जरूर करेंगे। किस बात की सैलरी ले रहे हो? कुछ होना चाहिए ना आपकी सिक्योरिटी गार्ड, आप सिक्योरिटी गार्ड हो। मैं तो बोल रहा हूँ ये जितने अभी के टाइम दिख रहे हैं, रात को भी इतना टाइम होने चाहिए गाड़ी। रात को बंदा इमरजेंसी में आता है, दिन को तो कोई नहीं लेके जा सकता गाड़ी, क्योंकि दिन में तो सारे लोग देख रहे हैं, रात को खाली सिक्योरिटी गार्ड देख रहे हैं ना। सर पुलिस स्टेशन ये साथ है? हाँ जी सर, हमने कंप्लेंट दी थी, फिर भी चोरी हो रही है। रहने वाले हो? मैम मीरा साहब से। तो कैसे पूरा आप घटना बताओ एक बार कि आपकी गाड़ी कहाँ लगी? मैम गेट के अंदर हमने जैसे एंटर हुए ना, ऐसे घुमाई गाड़ी, तो उन्होंने बोला पार्किंग फुल है। हम उस वाले गेट के पास जैसे इंटर होता है, बाहर को जाते हैं, वहाँ पे पहुंचे और सिक्योरिटी गार्ड को पूछा, बोल रहे इधर लगाओ गाड़ी। जैसे हमने अंदर करके गाड़ी लगा ली तो सिक्योरिटी गार्ड हमें ये भी बता सकता, उसी टाइम बता सकता हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं है, अपना बंदा छोड़ सकते हो आप। हमने उसने कुछ नहीं बोला, हम पेशेंट को लेके इधर आ गए। जैसे हमने पेशेंट को लेके आए तो उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाने लगे। जैसे 11 बजे के करीब हुआ, टाइम हुआ 11 साढ़े 11 बजे का, तो डॉक्टर ने हमें बोला जाओ बाहर से ये दवाई लेके आओ। जैसे बाहर जाता भाई, देखता गाड़ी नहीं है और परेशान हो जाता। तो सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कहा? सीटियां मारते हैं यहाँ पर, वो सर दिन के टाइम मारते हैं, रात को आपको कोई नहीं दिखेगा। कभी आके देखना, रात को सिक्योरिटी गार्ड भी सो रहे होते हैं। देखो 4 5 10 इसी टाइम पे 10 खड़े होंगे इधर, अभी देखो इधर 10 होंगे, 10 और बाहर रोड पे होंगे। उनका ये भी कहना है यहाँ पर गाड़ी अगर थोड़ी सी भी आ जाए, 2 व्हीलर पे जाए तो सीटियां मारने लग जाएंगे, मारने पड़ जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है जब आपकी गाड़ी। उन्होंने खुद बोला इधर आके फ्री पार्किंग, आपकी गाड़ी बजती है टूटती है, हमें कोई जिम्मेवारी नहीं है, फ्री पार्किंग है। आप मुझे बताएं कि आप पेशेंट का ध्यान रखेंगे या गाड़ी का? वही तो बात है ना, हम पेशेंट का ध्यान रखेंगे, गाड़ी का ध्यान रखेंगे। हम मजबूरी में आते हैं इधर, हमें कोई शौक थोड़ी है कि हम रोज की रोज इधर आ जाएं, मजबूरी में कोई आता है। तो पुलिस को आपने बताया? हाँ, रात को हमने कंप्लेंट दी थी, तभी हमें कैमरे चेक करवाए गए थे। कैमरे चेक किए, मिला उसमें? हाँ, सामने दिख रहा है गाड़ी लेके जा रहा, फ्रंट वाला तो नहीं दिखा, बैग गाड़ी की बैग दिख रही है,
कि जैसे कोई बंदा लेके जा रहा है गाड़ी। तो गाड़ी कौन सी थी आपकी? मैम ऑल्टो 800 है। ऑल्टो 800 थी। लगता है कि इनकी इतनी बड़ी गलती है, कल को आपकी ये गाड़ी, उसमें कुछ कीमती सामान होगा, 100 चीजें होंगी। वही तो कह रहे हैं, उसमें कंबल था, पेशेंट के लिए कंबल था, रोटी थी, खाना था, डोलू थे और बड़ा कुछ था, वो आरसी कागज भी थे, सब कुछ लेके चले गए। गलत इस्तेमाल भी लोग इस गाड़ी का कर सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो परेशान हो रहा हूँ। कल को कोई मार गया किसी को, मैं तो गरीब बंदा फंस गया, घर में अकेला हूँ खाने बनाने वाला, मेरे घर में और कोई, मेरे अभी भाई की डेथ हो गई 3-4 महीने पहले, ठीक है, हम कहाँ से भरेंगे? पुलिस का काम था रात को ही पैंच उसी टाइम खड़े हो जाना चाहिए था, उसी टाइम गाड़ियों को चेक करना चाहिए था। जैसे हम 11 बजे, चलो 2 घंटे हुए, पर 2 घंटे में पता चल जाता है गाड़ी कहाँ से गैप हुई है, किस साइड को गई है, उसी टाइम पे इनका सारा कनेक्ट है ना। देखो हर थाने में कनेक्ट होता है, इनको चाहिए था कॉल कर देनी चाहिए, रेहाड़ी की तरफ इस साइड बख्शी नगर की तरफ ये नंबर की गाड़ी गैप हुई है, किसी भी कैमरे में आते हैं कैप्चर करो। इन्होंने कुछ नहीं किया। हर चौक में कैमरे लगे हुए हैं, हर चौक में कैमरे लगे हुए हैं, हर सिक्योरिटी में। देखो ना ऐसे चलान करने तो हर मिनट में चलान आ जाता है, उस गाड़ी को किसी ने देखा जाते ना। लगता है ये बड़ी गलती जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स की है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की सुबह के सबसे बड़ी समय गलती यहाँ है। होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड से जो हेड है ना, इनके सबसे बड़ी गलती उसकी है। देखो रात के टाइम इधर सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं होते? दिन को इतनी सारी दुनिया खड़ी है, कोई ना कोई तो देख ही लेगा गाड़ी जाते, ऑटोमेटिक बंदा पहचान लेता है, मुझे कोई दिखे मैं बंदे को पहचान लूंगा। रात को टाइम जब कोई नहीं होता तब तो सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। दिन को क्या करनी है सिक्योरिटी? कौन देख रहा है दिन को सिक्योरिटी को? अपना बंदा आता है घुमा के चला जाता है, वो अपने पेशेंट को छोड़ेगा चला जाएगा बाहर। दिन को क्या करनी है सिक्योरिटी? मुझे ये बताया जाए, मुझे तो ये पता चलना ये रात को सिक्योरिटी कहाँ जाती है इनकी। इतने बड़े हॉस्पिटल में बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, बाकी कहाँ गए थे? जो अभी के टाइम 50 सिक्योरिटी गार्ड इधर ही खड़े हैं इस एरिया में, बाकी वाले सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गए थे? इस लाइन में चले 50 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होंगे। अब आप पुलिस को क्या कहना चाहोगे? मैं पुलिस को ये कहूँ, मुझे गाड़ी चाहिए, सेफ गाड़ी चाहिए मुझे अब। हाँ देखिए अभी बातचीत जो है वो हमने की, जिसमें आपको बता दें कि उसमें बहुत सी चीज़ें पड़ी होगी उस गाड़ी में। ये नहीं है कि वो गाड़ी का एक तो कोई अगर उसको चोरी करके गया है, किसी को वो मार देता है, हिट कर देता है, तो फंसेगा तो ये बेचारा गरीब शख्स ना, जो यहाँ पर सिर्फ अपने घर वालों का इलाज कराने आया था। और आखिर में उसके साथ क्या हुआ, कहा गया कि हम इसके जिम्मेवार थोड़ी ना है, आप अपनी गाड़ियाँ खुद देखें। दिन के समय जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी गार्ड दिखेंगे, अभी भी आपको दिख रहे होंगे, अभी भी ये लोग सीटियाँ मार रहे हैं, गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। पर रात के समय जब ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की जाती है तब ये लोग कहाँ होते हैं। फिलहाल आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी इसमें गलती किसकी है, जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।